यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत तदात्मन्येव वशम नयेत। पदच्छेद। यतः अर्थात जिससे, निश्चरति अर्थात संसार में विचरता है, मनः अर्थात मन, चंचलम अर्थात चंचल, अस्थिरम अर्थात एक स्थान पर न टिकने वाला, ततः यानी उससे, नियम्य अर्थात रोककर, एतत् यानी इसको, आत्मनि परमात्मा में, एव ही वशम यानी निरोध, नयेत यानी करे। अनुवाद। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, अर्थात परमात्मा में ही लगावे। टिप्पणी। चित्त को सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही लगा देने से क्या लाभ होगा? इसके उत्तर में कहते हैं, प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। पदच्छेद। प्रशांत मनसम अच्छी तरह शांत मन वाले को, ही यानी क्योंकि, एनम इसको, योगिनम यानी योगी को, सुखम आनंद, उत्तमम अर्थात अतिश्रेष्ठ, उपैति अर्थात प्राप्त होता है, शांतर्जसम अर्थात शांत रजोगुण वाले को, ब्रह्मभूतम अर्थात ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए को, अकल्मषम अर्थात पाप रहित को। अनुवाद। क्योंकि जिसका मन अच्छी तरह शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, अर्थात जिसने वासना, कामना, तृष्णा, मद, मोह, लोभ, घृणा, आसक्ति आदि रजोगुणी अवगुणों का समूलोच्छेदन कर दिया है, ऐसे इस ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अतिश्रेष्ठ अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। टिप्पणी। परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्मभूत योगी की स्थिति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम त्यंतम सुखमश्नुते। पदच्छेद। युञ्जन अर्थात जोड़ता हुआ, लगाता हुआ, एवं अर्थात इस प्रकार, सदा अर्थात निरंतर, आत्मानम यानी आत्मा को, योगी अर्थात ध्यान योगी, विगत कल्मषः अर्थात मल शून्य, पाप रहित, सुखेन अर्थात सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप, अत्यंतम अर्थात अनंत, सुखम अर्थात आनंद को, अश्नुते अर्थात अनुभव करता है। अनुवाद। वह पाप रहित ध्यान रोगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। पदच्छेद। सर्वभूतस्थम अर्थात संपूर्ण भूतों में स्थित यानी व्यापक को, आत्मानम अर्थात आत्मा को, सर्वभूतानि अर्थात संपूर्ण भूतों को, च अर्थात और, आत्मनि अर्थात आत्मा में, ईक्षते अर्थात देखता है, योग युक्तात्मा अर्थात योग से युक्त आत्मा वाला, सर्वत्र अर्थात सब में, समदर्शनः अर्थात संभाव से देखने वाला। अनुवाद। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। टिप्पणी।
भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण अब कहते हैं, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पदच्छेद। यह यानी जो, माम मुझको, पश्यति अर्थात देखता है, सर्वत्र यानी हर स्थान पर, सब भूतों में, सर्वम अर्थात सबको, संपूर्ण भूतों को, च यानी और, मयि अर्थात मुझ में, पश्यति देखता है, तस्य अर्थात उसका, अहम अर्थात मैं, न यानी नहीं, प्रणश्यामि अर्थात नाश करता हूं, सह अर्थात वह, च अर्थात तथा, में मेरा, न यानी नहीं, प्रणश्यति अर्थात नाश करता है। अनुवाद। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ ब्रह्म को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ ब्रह्म के अंतर्गत देखता है, उसका मैं नाश नहीं करता हूं, अर्थात वह कभी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता तथा न ही वो मेरा नाश करता है, यानी न ही कभी मैं उसके लिए अदृश्य होता हूं, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में वह मुझ में एक ही भाव से स्थित है। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। पदच्छेद। सर्वभूत स्थितम अर्थात संपूर्ण भूतों में, वस्तुओं में स्थित हुए को, यह अर्थात जो, माम यानी मुझको, भजती अर्थात भजता है, एकत्वम एक ही भाव में, आस्थितः अर्थात स्थित हुआ, सर्वथा अर्थात सब प्रकार से, वर्तमानः अर्थात बरतता हुआ, अपि यानी भी, सह यानी वह, योगी यानी योगी, मयि अर्थात मुझ में, वर्तते अर्थात बरतता है। अनुवाद। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में अर्थात पदार्थों में आत्मरूप से स्थित मुझ ब्रह्म को ही भजता है, निरंतर ध्याता है, वह ध्यान योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी अर्थात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूप से आचरण करता हुआ भी वास्तव में मुझ में ही बरतता है, यानी मुझ में ही विचरण करता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। पदच्छेद। आत्मौपम्येन अर्थात अपनी उपमा के द्वारा, सर्वत्र अर्थात समग्र भूतों में, समम अर्थात समान, पश्यति अर्थात देखता है, यह अर्थात जो, अर्जुन हे अर्जुन, सुखम यानी सुख, व यानी अथवा, यदि वा अर्थात चाहे, दुखम यानी दुख, सह यानी वह, योगी अर्थात साधक, परमः अर्थात सर्वश्रेष्ठ, मतः यानी माना गया है। अनुवाद। हे अर्जुन, जो साधक चाहे सुख हो अथवा दुख, उसे अपने ही दृष्टांत के द्वारा अर्थात अपने ही मापदंड के अनुकूल अन्य समग्र प्राणियों में भी समान भाव से देखता है, यानी जिसे वह अपने लिए सुख व अच्छा समझता है, अन्य सभी के लिए भी वह उसे सुख व अच्छा ही समझे और परिणामतः उसका आचरण करे, किंतु जिसे वह अपने लिए दुख व बुरा समझता है, औरों के लिए भी वह उसे दुख व बुरा ही समझे और फलतः उसका आचरण न करे। ऐसा अर्थात दूसरों को अपने ही जैसा समझने वाला योगी सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाता है। टिप्पणी। ध्यान योग संबंधी अपने विशद विवेचन में श्री कृष्ण ने समता अर्थात समत्व योग पर विशेष बल दिया। इसके अनुसार साधक के लिए सुख दुख, हर्ष शोक, अपना पराया, ऊंच नीच आदि सभी अवस्थाओं में समबुद्धि बनाए रखना
नितांत आवश्यक है, किंतु यह मन के एकाग्र एवं स्थिर हुए बिना संभव नहीं। अब अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उपजी कि जब मन स्वभाव से ही इतना चंचल तथा उच्छृंखल है कि यह किसी भी ध्यान बिंदु पर अधिक समय तक निश्चल भाव से टिका रह ही नहीं सकता, तो समत्व योग का अभ्यास कैसे संभव है। अतः अपनी शंका के निवारण के लिए वह भगवान से निवेदन करता है।